वेलकम टू द चैनल कीपिंग काम। एज बीपीएससी का जो ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस है उसका पार्ट 2 फार्माकोग्नोसी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर थे उसमें फार्माकोग्नोसी के सिलेबस भी जो है वो मेंशन करके रखा हुआ था, जिसमें हमने देखा था टोटल हमको 12 ड्रग्स पढ़ने हैं। वो 12 ड्रग्स का नाम मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ कि कौन कौन से हमको पढ़ने थे। मेनली वो 2 क्लास के थे, अल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स। तो पहले हम अल्कलॉइड्स करते हैं। अल्कलॉइड्स में टोटल जो है वो राउल्फिया है, यहाँ पे राउल्फिया है, और उसके बाद इपेक है, बेलाडोना है, सिंकोना है। उसके बाद अल्कलॉइड्स में जो है वो ओपियम, नक्स वोमिका, कुर्ची और एफेड्रा। तो टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमको जो है वो 8 अल्कोलॉइड्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अल्कोलॉइड्स। और उसके अलावा ये जो अल्कोलॉइड्स हैं उनका भी उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन करके रखा हुआ है कि उनका जो है वो क्या क्या चीज़ पढ़नी है, सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूसेज, एडल्ट्रेंट्स, इन सारे ड्रग्स के। तो आज हम कवर करेंगे राउल्फिया और जो इपेक है। तो उससे पहले जैसे कि कहा कि जो अल्कलॉइड्स का जो ब्रीफ एक तरीके से इंट्रोडक्शन है वो कर लेते हैं, जो कि हमें ये सारे ड्रग्स पढ़ने में आसानी हो। और आज हम राउल्फिया और इपेक करेंगे। नोट्स के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये नोट्स का PDF भी जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो अल्कलॉइड्स होते हैं, व्हाट आर दोज? तो द अल्कलॉइड्स टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन केमिस्ट, इतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अल्कलॉइड्स आर अल्कली लाइक दे आर डिराइव फ्रॉम वर्ड अल्कली। एंड व्हाट इज अल्कली? इट इज सिंपली बेस। ओके, so the definition will be group of naturally occurring organic compound which are basic in nature, contain one or more nitrogen atoms on human or animal body. इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अबंडेंट इन हायर प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म्स जिनके पास प्रॉपर सीड कवरिंग होती है। फैमिलीज कौन कौन सी होती है? एपोसाइनेसी, रूबिएसी, सोलेनेसी, पापावरेसी और बर्बिडेसी। ये जो है मेनली अल्कोलॉइड्स की फैमिली है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है? एरियल पार्ट में, फॉर एग्जांपल एफेड्रा भी हमारे सिलेबस में है, बीपीएससी के ड्रग इंस्पेक्टर के सिलेबस में। एंटायर प्लांट, विनका, लीव्स, टी, कॉफ़ी, रूट, राउल्फिया जो होता है वो रूट होता है जहाँ से हमको क्या मिलता है? रिसरपाइन। तो यहाँ पे पार्ट्स के साथ साथ जो है कौन से अल्कलॉइड्स मिल रहे हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बार्क, सिंकोना, जिससे सिंकोना भी हमारे सिलेबस में है, जिससे हमको क्विनीन मिलता है। सीड, नक्स वोमिका भी हमारे सिलेबस में है। फ्रूट, पेपर, पिपरिन, और लेटेक्स, ओपियम, मॉर्फिन और कोडीन। ओपियम जो है वो भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो टोटल तो अब ये जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो तो हमने देख लिया कि व्हाट आर दोज? दे आर कंपाउंड विच हैज़ वन और मोर नाइट्रोजन इन इट। इनका क्लिनिकल यूज़ क्या होता है? इनका जो क्लिनिकल यूज़ है, एनाल्जेसिक, एंटी मलेरियल, एंटी स्पाज्मोडिक, हाइपरटेंशन, मेंटल डिसऑर्डर एंड एंटी कैंसरस, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। अकरेंस कहाँ पे है? दीज अकर इन प्लांट्स एज सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड फ्यूमरिक एंड बेंजोइड एसिड। इनका फंक्शन क्या है? क्योंकि ये बिटर इन नेचर होते हैं तो ये जो है वो हर्बीवरस, ये जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट्स और हर्बीवोरस से। एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन वेस्ट इन सर्टेन केसेस। ठीक है, उसके बाद रिजर्वॉयर किसके है? प्रोटीन सिंथेसिस के, क्योंकि नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट है। एंड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन केस ऑफ डेफिशिएंसी। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और कोई कोई अमॉर्फस सॉलिड भी होते हैं इसमें। दे आर ऑल्सो अमॉर्फस। एग्जाम्पल इमेटिन, लिक्विड जो एग्जाम्पल है दैट इज निकोटिन एंड पिलोकार्पिन। कलरलेस होते हैं, सम आर कलर्ड। सॉल्युबिलिटी, ये बेस होते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं, डिजॉल्वेबल होते हैं, जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म हो गया।
और बेसिक इन नेचर है अल्कलाइन, सो जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। अल्कलॉइडल सॉल्ट जो होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं एंड अल्कोहल, ठीक है, जैसे कि स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड। स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड लग गया, मतलब ये क्या है, ये एक सॉल्ट है। मोस्ट अल्कलॉइड आर बिटर इन टेस्ट एंड मैनी आर पॉइजनस। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो जो बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी होगी वही होगी। तो बेसिक इन नेचर बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्चरी भी। वी नो ऑन द पोजिशन ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा ग्रुप्स, इनकी पोजिशन है। तो प्राइमरी का एग्जाम्पल नॉर एफिनेफ्रिन और एफिड्रिन, सेकेंडरी एफिड्रिन एंड टर्चरी एट्रोपिन। क्वार्टरनरी का एग्जाम्पल है ट्यूबरक्यूरारिन। इनकी जो बेसिसिटी की प्रॉपर्टी कैसे होगी, प्राइमरी की सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी कंपेयर टू द टर्चरी वंस। अल्कलॉइड एसिड अल्कलॉइडल सॉल्ट बनाते हैं। अल्कलॉइड क्योंकि बेस होता है, तो हमें पता है कि जब बेस और एसिड हम मिलाते हैं तो हमको क्या फॉर्म मिलता है, सॉल्ट। तो अल्कलॉइड इटसेल्फ इज सॉल्ट इन नेचर, उसके बेस इन नेचर। इसके वजह से जब उसको एसिड के साथ मिलाते हैं देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कलॉइडल सॉल्ट। डाइल्यूएंट अल्कली लिबरेट मोस्ट ऑफ द अल्कलॉइड फॉर्म इट सॉल्ट। इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे होता है, ये थोड़े से हमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट याद रख लेने हैं, मे बी इन द MCQ दे कैन आस्क। तो एक होता है ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट विच इज़ यूज फॉर अल्कलॉइड्स, फिर मेयर टेस्ट, वैगनर टेस्ट, हेगर टेस्ट। आई एम नॉट गोना टेल दिस इन डिटेल बिकॉज एनी वे वी आर स्टडिंग द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वी हैव टू स्टडी द कंपाउंड्स इन डिटेल। तो ये मैं PDF जो अपलोड करूँगी, जस्ट वी नीड टू रिमेंबर इट कि जिसके साथ क्या रिएक्शन होता है। फॉर नाउ वी कैन रिमेंबर कि ये सारे टेस्ट जो है वो अल्कलॉइड के हैं, जैसे कि ड्रैगन ड्रॉफ, मेयर, वैगनर और हेगर। स्पेसिफिक रिएजेंट टेस्ट जिसको विटाली-मोरिन टेस्ट बोलते हैं, फिर वैन अर्क टेस्ट, उसके बाद थैलोक्विनिन टेस्ट, म्यूरेक्साइड टेस्ट। सो these were the brief introduction about the alkaloids। और जैसे कि हमने सिलेबस में देखा था, सिलेबस वाइज जो हमको देखना है, तो आज हम दो चीज़ें देखेंगे, राउल्फिया एंड इपेक्विना। तो लेट्स गो टू राउल्फिया। राउल्फिया को और भी क्या बोलते हैं, सर्पगंधा। हियर द राइट इज इन हैंडेड नोट्स एंड आगे जाके इसका डिजिटल नोट्स भी है फॉर दोज हु वांटिंग द क्लैरिटी इन द हैंड राइटिंग, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ड्राइड रूट, वी नीड टू रिमेंबर राउल्फिया रूट, तो हम RR याद रखेंगे। राउल्फिया क्या है, रूट, कहाँ का, राउल्फिया किसका, राउल्फिया सर्पेंटिना का, और इसकी फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसकी 0.7 टू अराउंड 2.4 इंडोल अल्कलॉइड है, रिसर्पिन और रिसिनामाइन। तो जो रिसर्पिन है वो क्या है, ईस्टर ऑफ मिथाइल रिसर्पेट एंड ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, और रेसिनामाइन क्या है, ट्राईमिथॉक्सी सिनामिक एसिड। और भी जो छोटे मोटे अल्कलॉइड्स जो राउल्फिया में प्रेजेंट है वो क्या है, अजमालिन, एजमोलिसिन, रिसर्पाइन, रिवोफाइन, सर्पेंटाइन एंड सर्पेंटिनिन। इनके यूजेस क्या क्या है, हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव, कार्डियक अरिथमिया में काम आता है, एंड ट्रीट सर्कुलर not circulatory diseases like heart related diseases and neuropsychiatric diseases। राउल्फिया का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है कि जब रिसर्पिन और वैलिलियम को मिलाते हैं एसिटिक एसिड में तो वायलेट कलर देता है, और जो अगर हम राउल्फिया का पाउडर H2SO4 में मिलाते हैं उसके साथ डाईमिथाइलमाइन बेंजल्डिहाइड डालते हैं तो वायलेट रेड मिलता है। तो हमको ये याद रखना है कि दोनों ही केस में वी आर गेटिंग द कलर वायलेट रेड, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट राउल्फिया। एक बार ये हैंड रिटन नोट्स में है, आई हैव अगेन एक सोर्स से मैंने जो है ऑनलाइन सोर्स से प्रिंटेड फॉर्म में लिया है, तो एक फटाफट वो भी देख लेते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा है कि नहीं। उसमें एडल्ट्रेंट्स एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, एंड एज आई सेड एवरीथिंग विल बी फॉलोड बाय अ MCQ फॉर्मेट, क्योंकि जो पेपर होने वाला है वो MCQ फॉर्मेट में होने वाला है, सो वी कैन हैव अ नैग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दैट ऑल्सो। तो हम एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं राउल्फिया का थ्रू प्रिंटेड सोर्सेज। तो व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ राउल्फिया, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ राउल्फिया। राइजोम्स एंड रूट्स हमने कैसे याद रखा था, राउल्फिया से RR, ठीक है, R², राउल्फिया रूट्स एंड राइजोम्स, किसका, राउल्फिया सर्पेंटिन का। एपोसाइनेसी फैमिली है, इसको सर्पगंधा भी बोलते हैं, सर्पगंधा, इंडियन स्नेक रूट।
और क्या क्या इनके नाम है, इनके नाम और क्या क्या है, इनके नाम है डेविल पेपर, सरपेंटाइन, वुड। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या है, पेरेनियल श्रब है, रूट्स जो है वो रेयरली ब्रांच्ड होते हैं, पीसेज ऑफ राइजोम आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्मॉल सेंट्रल पिथ बट इट इज़ क्लोजली रिसेंबल रूट। वैसे तो मॉर्फोलॉजी पूछा नहीं है, फिर भी हम सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम एक बार ओवरऑल देख लेंगे कि रूट टिश क्या है। फिर वही बार्क एक्सफोलिएट्स रेडिली और मे लीव पैचेस ऑफ एक्सपोज्ड वुड। Drug composed of mostly small pieces which are 2 to 15 centimeter long and 3 to 22 mm in diameter. The shape of pieces are cylindrical, slightly tapering in tortuous. केमिकल कांस्टेंट मेन है, केमिकल कांस्टेंट ऑफ राल्फिया अल्कोलॉइड्स हमने कौन सा देखा था, इंडोल अल्कोलॉइड्स। इट ऑल्सो कंटेन इंडोल अल्कोलॉइड्स, इरिडोइड ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, 40 टाइप्स ऑफ अल्कोलॉइड्स होते हैं, अबाउट 0.7 टू 2.4%। ये बीपीएससी का एक नैग है, बीपीएससी इज़ वेरी फेमस फॉर आस्किंग द काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन, सो वी नीड टू रिमेंबर। क्योंकि टोटल 15 ही है, तो लास्ट में एक और चीज़ कर सकते हैं, इन द रिविजन फॉर्म वी कैन मेक अ टैब्यूलर फॉर्म जहाँ पे डाटा डाल सकते हैं, विच विल बी वेरी ईजी फॉर रिविजन। इट ऑल्सो कंटेन्स फाइटोस्टेरोल, फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, शुगर्स। रिसरपाइन एंड रेसिनामाइन हमने 2 देखा था जो कि मेन है। ठीक है, जो हमारे मेन है वो रिसरपाइन एंड रेसिनामाइन है। फिर ऑल्सो कंटेन इंडोल अल्कोलॉइड्स एंड इरिडोइड ग्लाइकोसाइड्स, सुक्रोज डेरिवेटिव है। और भी इसमें क्या क्या है, अजमालिन एंड अजमालिसिलिन। यूजेस कहाँ कहाँ है, ये याद रखेंगे कि राल्फिया कार्डियक यूज़ में ज़्यादा आता है। तो जो भी हमारे कार्डियक रिलेटेड डिजीजेज है तो राल्फिया वहाँ पे काम आ रहा है, जैसे कि सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में, न्यूरोसाइक्रियाटिक डिसऑर्डर में, अजमैलिसिलिन सर्कुलेटरी डिजीजेज में, हाइपोटेंसिव ट्रैंक्युलाइजर, एंग्जाइटी कंडीशन, सेडेटिव, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ऑल्सो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में, ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टिनल डिसऑर्डर एंड एंटीहेल्मिंथ, बिटर टॉनिक। जो एडल्ट्रेंट्स है क्या क्या है राल्फिया के एडल्ट्रेंट्स, रिसरपाइन डू नॉट प्रेजेंट इन राल्फिया डेंसिटी फ्लोरा एंड राल्फिया पैराकेंसिस। तो ये जो 2 नाम है वो हम याद रख सकते हैं, दीज 2 आर द एडल्ट्रेंट्स ऑफ द राल्फिया। दे है, और उनका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर कैसे है, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, इट इज स्ट्रेटिफाइड कॉर्क एंड स्टोन सेल्स। These were the detail about Rauwolfia. Now we are going to see some MCQs regarding it. So what is the botanical name of Rauwolfia? Rauwolfia serpentine. What is the biological source of Rauwolfia? Dried rhizome and roots. कैसे याद रखना है, RR. Match the following with respect to chemical constituent of plant. तो आगे तो हमने देखा नहीं है, but in our syllabus we have Curchi, Rauwolfia. So we can match the following. We can know Rauwolfia is रिसरपाइन, तो 4 के साथ D होगा। इफ़ वी नो इवन सिंगल थिंग तो हम इससे एलिमिनेट करके ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो वसाका में वैसिसिन है, कुर्ची में कोनेसिन है, ब्लैक पेपर में पिपरिन है और राउल्फिया में रिसरपाइन है। डायोमीटर ऑफ रूटलेट्स ऑफ राउल्फिया 0.5 to 1 mm। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राउल्फिया रिसरफिन भी होते हैं, फाइटोस्टेरोल भी होते हैं, फैटी एसिड्स भी होते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो लेट अस सी। राउल्फिया यूज्ड टू ट्रीट सिस्टोलिक, कार्डियक वाली तो सारी देखता ही है। राउल्फिया यूज्ड इन न्यूरोसाइक्रियाटिक डिसऑर्डर, ये भी करेक्ट है। राउल्फिया यूज्ड टू ट्रीट सर्कुलेटरी डिजीजेज, ये भी करेक्ट है। राउल्फिया का कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इट इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो इस हिसाब से जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। उसके बाद राउल्फिया शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सेडेटिव, साइको वाले थे ही, तो सेडेटिव स्टिमुलेटिंग द सेंट्रल ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद इंक्रीज द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, तो ऑल ऑफ द अबव। फिर 8th क्वेश्चन, राउल्फिया यूज टू ट्रीट इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, येस। एंथेल्मेंटिक बिटर टॉनिक हमने देखा था। अल्कोलॉइड्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, बिटर इन नेचर होते हैं, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। राउल्फिया कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, एपोसाइनेसी से। एडल्ट्रेंट्स ऑफ राउल्फिया कौन कौन से है, राउल्फिया डेंसिटी फ्लोरा देखा था हमने और राउल्फिया परकैंसिस देखा था, तो इसका आंसर बोथ ए एंड सी रहेगा। तो यहाँ तक जो है हमारा जो भी राउल्फिया से रिलेटेड था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो वी विल रिवाइज इट अगेन एंड अगेन अंटिल द एग्जाम डेट इज गिवन। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है इपैक।
जिसको हम ये भी बोलते हैं इपैकेक्यूना, तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको इपैक ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट ड्रग इज इपैक, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स? द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ नेम ऑफ द इपैक इज सिफेलिस इपैकुआना, इसलिए इसको इपैकुआना भी बोलते हैं, इपैक बोलते हैं शॉर्ट में। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इपेकाक इज ड्राई, ये भी रूट एंड राइजोम है। इस जैसे कि राउल्फिया का हमने देखा था सर्पगंधा, तो इपैक को ब्राज़ीलियन और जोफोर इपैक भी बोलते हैं। फैमिली क्या है? रूबिएसी। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, राइजोम है तो हॉरिजेंटल है, थिन है, एन्यूलेटेड है। साइज़ क्या है? 5 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 mm इन डायामीटर। शेप सिलिंड्रिकल, स्लाइटली टॉर्चरस। फिर एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ राइजोम इज ब्रॉडली एन्यूलेटेड. It contains ridge which are rounded and encircle the root. The bark is grayish in color, thick and small, dense wood. Taste जो है उनका bitter है, odor जो है वो slight है. Shrub having 20 to 40 centimeter height. Roots जो है वो more or less annulated externally है. Rhizomes have thinner bark, definite. Morphology पूछा नहीं है, फिर भी for safe side we will do it. The main thing is chemical constituent. हमने देखा था राउल्फिया में 40 types of alkaloids होते थे, रिसरपाइन वगैरह। यहाँ पे क्या है, 2 to 3% ऑफ टोटल अल्कोलॉइड जो है वो रूट में ही प्रेजेंट होते हैं। अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? इमेटिन, सेफेलिन, साइकोट्रिन, साइक्रोटिन, मिथाइल, इथाइल। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अल्कोलॉइड आइसोक्यूनोलिन, वहाँ पे इंडोल सिस्टम था, यहाँ पे आइसोक्यूनोलिन रिंग सिस्टम प्रेजेंट है। इमेटिन विच इज़ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इमेटिन इपैक का एक्टिव है, वो उसके पास फ्री फिनोलिक ग्रुप नहीं रहता है, इसलिए इसको नॉन फिनोलिक अल्कोलॉइड बुलाते हैं। बेस ऑफ इमेटिन इज नॉन क्रिस्टलाइन, पर सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइन होता है। जो दूसरी स्पीसीज़ है उसमें मोर देन 2% अल्कोलॉइड होते हैं। फिर अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मोनोटर्पिनॉइड, आइसोक्यूनोलिन ग्लूकोसाइड्स, इपेकोसाइड, एलेंगिसाइड प्रेजेंट है। इरिडॉइड ग्लूकोसाइड भी प्रेजेंट है। मेन जो है वो अल्कोलॉइड्स में यहाँ पे क्या था, मेन जो अल्कोलॉइड है वो आइसोक्यूनोलिन रिंग है और जो हमने देखा था इमेटिन है, ठीक है। यूजेस क्या है? एक्सपेक्टोरेंट खांसी में, डायफोरेटिक यूरिन वाले में, इमेबिक डिसेंट्री, लोकल इरिटेंट। फिर इमेटिक मतलब वॉमिटिंग इंड्यूस कराने में। इमेटिन के पास एक्सपेक्टोरेंट के बाद अगर ज़्यादा दिया तो इमेटिक एक्शन है, और सिफेलिन के पास मोर इमेटिक एक्शन है। साइकोट्रिन और मिथाइल जो है उनके पास सिलेक्टिव इनहिबिटर है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का, मतलब जो डिजीज़ है HIV उसमें भी ये काम आ सकता है, ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है। एडल्ट्रेंट्स क्या है? जो कि हमारे नॉर्मल इपेक है उसके रूट्स एंड राइजोम्स जो है वो यूज़फुल है। तो क्या करते हैं, जो एरियल स्टेम है उसी को वही जो है वो मेजर एडल्ट्रेंट है इपेक का। कैसे सेपरेट होता है? इट्स सेपरेटेड फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशन से पता चलता है। तो इपेक में इतना ही था, शॉर्ट था। फिर से आप वीडियो सुन के रिवाइज कर लीजिएगा, एंड PDF तो प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा जो चैनल लिंक में दिया हुआ होगा उसमें। लेट अस सी द MCQs रिगार्डिंग इपेक। तो व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इपेक? हमने क्या देखा था? राइजोम्स एंड रूट, दो बोथ BNC। फैमिली क्या थी? रूबिएसी। मैच द कॉलम में सेम वही, जो एफेड्रा है उसमें एफेड्रिन है, विनका में विनक्रिस्टीन है, और इपेक में इमेटिन है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ मैच द कॉलम है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। इपेकाक हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टोरेंट, ये तो था। इमेबिक डिसेंट्री भी ठीक करता था, हमने देखा सिलेक्टिव इनहिबिटर भी है, पर देयर इज़ नोवेयर मेंशनिंग ऑफ ट्रीटिंग ऑफ ब्लड कैंसर, सो इट इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? इमेटिन, सिफेलिन, साइकोट्रिन। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके? राइजोम ऑफ इपेका के थिन और थिक, समटाइम्स एन्यूलेटेड, शेप इज सिलिंड्रिकल। तो आंसर इज ऑल द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट? हमको पता है इमेटिन तो है, तो स्ट्रिक्निन ब्रूसिन नहीं है, तो बोथ BNC। एंड व्हाट इज द कॉमन अडल्ट्रेंट ऑफ इपेका? उसका खुद का एरियल स्टेम। और जेन्युइन प्रोडक्ट कौन से होते हैं? रूट एंड राइजोम्स। इपेकेक इज नॉट यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट, तो यूज़ होता ही है, एमेटिक भी यूज़ होता है, लोकल इरिटेंट भी यूज़ होता है, पर कहीं भी इट डजेंट हैव द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। अल्कोलॉइड कितना प्रेजेंट रहता है? 2 to 3%. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इपेका. सो वी हैव कवर्ड द
ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अल्कलॉइड एंड हमने 2 ड्रग देखे हैं, राल्फिया एंड इपेकुएना। अगली बार आई विल ट्राई टू टेक 3 ड्रग्स, दैट इज 3 और 4 ड्रग्स, बेलाडोना, सिंकोना और नक्सवोमिका, ओपियम। ये 4 ही बचे हुए, 5 बचे एफेड्रा लगा के। So I will try to cover it in maximum 1 to 2 lecture, and I will make sure until the date of the examination is released by the BPSC, each and every syllabus which it has given will be covered in the syllabus wise manner only. कुछ भी extra नहीं होगा. So the only thing will be left is to go through multiple revision of these videos or the PDF provided in the link which will be also provided in the Telegram channel, जो कि description में मैं दे दूँगी. So please do like, write any comment if you want, and subscribe to the channel for completion of your syllabus. Thank you. Have a nice day. Keep studying.